जंगल के भीतर बसे एक शांत अलग थलग गांव में एक भयानक किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाती रही थी। ऐसा कहा जाता था कि हर साल हार्वेस्ट मून की रात एक भूले हुए संगीतकार की आत्मा एक डरावनी धुन बजाने के लिए उभरती थी। गांव वाले अपने संदेह के बावजूद अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे, इस डर से कि कहानी में कुछ सच्चाई हो सकती है। जैसे ही फसल का चांद रात के आकाश में ऊंचा उठा, गांव में बेचैनी की भावना घर कर गई। हवा शांत हो गई और जंगल अपनी सांसें थमने लगा। जब परिवार आधी रात का इंतजार कर रहे थे, तो खिड़कियों में रोशनी टिमटिमा रही थी। गांव के मध्य में एक प्राचीन ओक का पेड़ था। अफवाह थी कि यह संगीतकार की कब्र का प्रतीक है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, रात भर मातमी धुन गूंजती रही। इसकी शुरुआत एक दूर की फुसफुसाहट के रूप में हुई, लेकिन जल्द ही इसकी धुन स्पष्ट हो गई, जिससे रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। ऐसा लग रहा था कि संगीत एक ही समय में सभी दिशाओं से आ रहा है, जिससे हवा एक अलौकिक गूंज से भर रही है। ग्रामीणों में एलिजा नाम की एक युवती भी थी। वह इस कथा की ओर आकर्षित हुई। इसकी धुन ने उसके भीतर गहरी जिज्ञासा जगा दी। अपने परिवार की चेतावनियों के बावजूद एलिजा ने भयावह धुन के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। केवल एक लालटेन और अपने साहस के साथ वह प्राचीन ओक की ओर बढ़ गई। जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंची, संगीत तेज और अधिक दुखद हो गया। ठंडी हवा ने पत्तों को सरसरा दिया और चांदनी ने उसके चारों ओर भयानक छाया डाल दी। एलिजा का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ाया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो धुन उसे बुला रही थी और उसे जंगल में और भी अंदर खींच रही थी। जंगल की गहराई में एलिजा की नजर एक ऊंचे ऊंचे भूले बिसरे कब्रिस्तान पर पड़ी। कब्रों के पत्थर खराब हो गए थे और बमुश्किल सुपाठ्य थे, लेकिन एक बाहर खड़ा था, एक टूटा हुआ हेडस्टोन जिस पर एलिस्टेयर डेवनपोर्ट नाम अंकित था। साथ ही पत्थर में उकेरा गया एक पुराना वायलिन भी था। चिंतित और बेचैन एलिजा समाधि स्थल को छूने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसकी उंगलियां संपर्क में आईं, संगीत चरम पर पहुंच गया और उसके आसपास की दुनिया धुंधली होने लगी। उसने खुद को एक भव्य बॉलरूम में खड़ा पाया, जिसकी भव्यता बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। उसके सामने एक भूतिया आकृति खड़ी थी, जो पुराने जमाने की पोशाक पहने हुए थी, हाथ में वायलिन लिए हुए थी। यह किंवदंती के संगीतकार एलिस्टेयर डेवनपोर्ट थे। बेहद खूबसूरत नोट्स की एक श्रृंखला के माध्यम से एलिस्टेयर की आत्मा ने अपनी दुखद कहानी सुनाई, एक खोया हुआ प्यार, एक विश्वासघात और एक असामयिक मृत्यु। उनकी धुन दिल के दर्द और लालसा की कहानी साझा करते हुए अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल बन गई। एलिस्टेयर की कहानी से प्रभावित होकर एलिजा ने उसकी पीड़ित आत्मा को शांति दिलाने की ठानी। उसने भूली हुई सच्चाइयों को उजागर किया और उस व्यक्ति के बारे में जाना जिसने उसके साथ अन्याय किया था। इस नए ज्ञान से लैस होकर उसने एलिस्टेयर के विश्वासघाती के वंशज की तलाश की और उन्हें संशोधन करने के लिए राजी किया। अगले हार्वेस्ट मून पर एलिजा और वंशज प्राचीन ओक के पास खड़े थे। साथ में उन्होंने दिल से माफी मांगी और क्षमा की पेशकश की, यह आशा करते हुए कि अंततः एलिस्टेयर की आत्मा को बांधने वाले अभिशाप को तोड़ दिया जाएगा। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, गांव में एक शांत शांति छा गई। भूतिया राग नए सिरे से शुरू हुआ, लेकिन इस बार यह सांत्वना और मुक्ति का राग था। एलिस्टेयर डेवनपोर्ट की आत्मा ने आखिरी बार अपना वायलिन बजाया। उसका संगीत रात में धीरे धीरे लुप्त होने से पहले गांव में गूंज उठा। उस रात से गांव भूतिया धुन से मुक्त हो गया। एलिस्टेयर डेवनपोर्ट की कथा प्रेम, विश्वासघात और मुक्ति की एक सतर्क कहानी के रूप में जीवित रही। एक बार अलग थलग रहने वाला गांव नई आशा का स्थान बन गया
और भयावह धुन की स्मृति ने एक अनुस्मारक के रूप में काम किया कि सबसे अंधेरी कहानियों को भी समाधान और शांति मिल सकती है।